सुखाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मिट्टी न्यूज में, आपका अपना अंशु साक्या। आज हम बातचीत करेंगे उस नेता से जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के गठबंधन के तहत चुनावी तैयारी कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता हमारे साथ और जानेंगे 2027 में कैसा रुझान रहने वाला है जन अधिकार पार्टी का, क्योंकि इनके जो संस्थापक हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और शिवकन्या कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चुनावी तैयारी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, 2027 का क्या समीकरण रहने वाला है, वो सभी चर्चाएं करेंगे। तो आज हम आपको बातचीत कराएंगे नेताजी अश्वनी कुशवाहा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु भाई। आपकी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तक आए और हमारे जनपद में आकर जो आप पांचों विधानसभाओं का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। नो डाउट मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत अच्छा जो है जनमत अपनी मिट्टी न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई जब मैं आपके फिरोजाबाद जिले में आया, तो सुखाबाद विधानसभा में जब मैंने लोगों से बातचीत की, चर्चाएं की, मुझे भी ऐसा लगा कि आपकी चुनावी तैयारी चल रही है। क्या ऐसा सही है? हाँ, चूँकि राजनीति कर रहे हैं तो ये तो सही है कि हाँ तैयारियाँ हैं, लेकिन ये कहना कि सुखाबाद विधानसभा को लेकर तैयारी है ये गलत हो जाएगा। अच्छा। ये तो हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं, यदि उनका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित ही हम उनके आदेश का अनादर नहीं करेंगे। अच्छा, 2027 में कैसा रुझान रहने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, योगी जी बोल रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगाऊंगा, अब मतलब तीसरी बार सरकार बनाऊंगा। देखिए, कई बार मैं कह सकता हूँ वर्तमान सरकार के अधीन से जब हम लोग दिखते हैं तो 2014 से लेके आज तक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रखकर, आधारित व्यवस्थाओं को बनाकर और जनता की मूल समस्याओं के साथ या मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करके हर बार सत्ता में आते हैं। इस बार जनता इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हो गई है कि इस बार इनका कोई भी जुमला या कोई भी वाक्य या कोई भी वक्तव्य काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है 2027 में क्या रहने वाला है? क्या पीडीए इंडिया गठबंधन आ सकती है क्या? नो डाउट अगर उसका प्रतिनिधित्व हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी करेंगे तो निसंदेह 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं पीडीए ही, जो पीडीए के आधार पे सही चीज चलती रही तब। हाँ, अगर उन्होंने सारी चीजें समझा और पीडीए के जो मूल गणित को आधारित करती हुई अगर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने जो निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसके चलते अपने ही जो उनका एक अपना प्रतिनिधि कार्यकाल रहा था, जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के इतिहास को भी उन्होंने मात दी है और इसी नीति और सिद्धांतों के साथ माननीय अखिलेश जी ने निर्णायक भूमिका दी, तो निश्चित ही हम लोग जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। अच्छा, आपकी कैसी तैयारी चल रही है 27 के चुनाव के लिए? जन अधिकार पार्टी का क्या रुझान रहेगा? जन अधिकार पार्टी, क्योंकि मेहनत तो आपकी पार्टी कर रही है, जगह जगह रैलियां हो रही हैं 27 के चुनाव के लिए। हर गाँव में, जनपद के हर जहाँ भी हमारा मूल वोटर है या हमारे समकक्ष जो हमें प्रेम करने वाले सहायक हैं, उनके बीच में हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सब लोग निश्चित ही उनकी समस्या के समाधान के लिए उनके लिए खड़े होते हैं। तो हमें ऐसी हमारी मूल आस्था भी है कि निश्चित ही वो सहयोगी जिसके लिए आज हम खड़े हैं वो कल हमारे लिए खड़े होंगे। अच्छा, एक बात और बढ़िया, सुखाबाद के जी क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे, जिनको लेकर जनता परेशान है कि हाँ अगर ये मुद्दे लेकर कोई चुनावी मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं हम उसका साथ देंगे? जनता भी परेशान रहती है कि भाई हम किसका साथ दें। देखिए, आज का समय जितना मैं अपने अनुभव से आंक पा रहा हूँ, कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा। आज का मुद्दा यही है कि नीतिवान और सिद्धांतों की राजनीति हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ निरंतर अन्याय और शोषण होता चला रहा है, होता आ रहा है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधित्व करता है या कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहा जनहित के मुद्दों को लेकर। आप देख लीजिए, मूल से लेके यानी जड़ से लेके और दवाई तक की जितने भी कार्यवाहक विधियां होती हैं, उन सभी में हम लोगों को करप्शन फेस करना पड़ रहा है। आम जन जो है, जहाँ पहले कार्यालयों के दफ्तरों के 10-10 चक्करों में काम करा ले रहा था, वर्तमान सरकार में 40-40 चक्कर लगाने के बाद भी करप्शन का शिकार है, तो जाके उन पे अपनी विजय हासिल कर पा रहा है। अन्यथा की स्थिति में हर एक समस्या से उससे जूझना पड़ रहा है। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे सुखाबाद के? सुखाबाद के मूल मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित ही स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके भी मैं इस बात को कहने में कोई संकुचित नहीं करूंगा। दूसरा, सुरक्षा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान सरकार में सुरक्षा के नाम पे लूट बहुत तेजी से हो रही है और इस बात को कहने में मुझे कोई संदेह नहीं।
अच्छा, एक बात और करी जाए, क्या क्या लूट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या समस्या लूट आ की रही है? अदालत व्यवस्था की देखिए, आपकी अगर मिट्टी न्यूज़ में अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि करता कोई और भरता कोई है और है। इस तरीके की बातें हम इसलिए और कर देते हैं कि स्थितियाँ कुछ और इस प्रकार की हो गई हैं कि आप समझिए कि घटना कहीं हुई, अपराधी कोई था, किसी को गिरफ्तार किया गया और किसी के साथ वारदात हुई। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ जब हम देखते हैं तो ये बात को लेके, जैसे कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, इसका सरकार का कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस क्राइम है। आप देखिए कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2014 के बाद, 17 के बाद, उत्तर प्रदेश में 17 के बाद से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा क्राइम का स्तर अगर कहीं बढ़ा है तो इसी सरकार में बढ़ा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, आम जनता क्या सोचती है, आम जनता पब्लिक क्या सोचती है? आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, हताश है वर्तमान सरकार हताश से, है। बहुत गंभीर। अच्छा, तो इसका निवारण क्या रहेगा कि बदलाव, पीडीए सरकार आती है, बदलाव। इंडिया गठबंधन सरकार आती है, तो क्या मायने रखते हैं आप कि हाँ ये चीज़ों में बदलाव होगा? दुर्भावना और द्वेष नहीं देखने को मिलेगा। अगर पीडीए की सरकार रहती है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से इस देश का, इस प्रदेश का अगर प्रतिनिधित्व किया जाता है तो निश्चित ये कहने मुझे संकोच नहीं है, 85 को बल मिलेगा और 15 का भी सम्मान रहेगा, लेकिन अगर गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, 85 का पूरा सम्मान रहेगा, 15 का भी रहेगा, अगर गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नीति रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या नीति है? माननीय बाबू जी का हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका मानना ये भी है कि संख्या के बल पर उनको अधिकार दिलाना, समान शिक्षा प्रणाली लागू करना। जैसे हम देख पा रहे हैं कि विश्व के तमाम 194 देशों में 67 देश ऐसे हैं जहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, प्राइवेट शिक्षा संस्थान वहाँ पे है नहीं, और जहाँ ये स्तर नहीं है वही देश आज हमारे देश की तुलना में कई गुना आगे हैं। तो जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा, बालन शाह साहब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वहाँ कॉन्वेंट स्कूल सारे बंद करा दिए और गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी है। वही विचारधारा के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अपने प्रदेश को, अपने देश को बल देना चाहते हैं। मुझे लगता है एक समान शिक्षा पद्धति लागू करना चाहते हैं और कॉन्वेंट स्कूल को बंद करना चाहते हैं। अच्छा, और मुझे भी ऐसा लगता है अगर कॉन्वेंट स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर चाहे पैसे वाले का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सुख सुविधा संपन्नता उसको विद्यालय में भी मिलेगी और उसके आवास पर भी। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जनअधिकार पार्टी के संस्थापक हैं जी। क्या रहेगा गठबंधन का समीकरण? ये तो माननीय अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। अगर मैंने जैसे भी आपको बताया कि 2024 में उन्होंने समझा तो उन्होंने अपने माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो स्थिति थी लोकसभा की, उसको भी मात दी। और उसी विचारधारा के अनुकूल अगर 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी सोचेंगे तो निश्चित ही बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। प्रचंड बहुमत। अच्छा, एक बात और बताइएगा, फिरोजाबाद कहीं ना कहीं कांच के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चूड़ियाँ बनती हैं, बोतल बनती हैं, तमाम चीजें बनती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं फिरोजाबाद के बारे में? क्योंकि ये सवाल भी मैंने कर दिया क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, चूड़ियाँ बनती हैं और बहुत ज़्यादा विदेशों तक जाती हैं यहाँ की। मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, हाँ, जितने भी हमारे व्यवसायिक केंद्र हैं, क्योंकि मूल रूप से अभी जैसा आपने बताया कांच का हमारे यहाँ मूल काम है, तो जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ का जो मजदूर है अपने गांव से निकलकर जब शहर कारखानों की ओर दौड़ता है तो उसको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। मतलब गवर्नमेंट के इंप्लीमेंट्स के अनुसार उसको 8 घंटे ड्यूटी करने का औपचारिकता होनी चाहिए, बावजूद उसके वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, फिर भी उसको उसका मूलधन नहीं मिल पाता, उसकी मेहनताना उतना नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे फिरोजाबाद के लिए है। तो कहीं ना कहीं अगर बदलाव होता तो ये सभी चीज़ों में अच्छी तरीके से इसका निवारण किया जाए, बहुत गंभीरता के साथ। अच्छा, और क्या क्या रहने वाला है 2027 के चुनाव के बारे में? अगर पीडीए सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, 403 में से कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं पूरे इंडिया गठबंधन की? डिपेंड ऑन इनकी नीतियाँ। अगर मैंने आपको एक बात कह दी कि अगर उन्होंने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को आधारित रखा, उनको अपना प्रतिनिधित्व करता स्वीकार किया, प्रत्याग की भावना इनको रखनी पड़ेगी। अगर प्रत्याग की भावना ये नहीं रख पा रहे हैं तो निश्चित ही इनको पुनः मात मिलने जा रही है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा बहुत जजे मजे और गड़े हुए नेता, पर उन्होंने सम्मान तो दिया ना, उपनेता बनाया। नहीं, उपनेता एकमात्र बनाने से चीजें नहीं बनती। आप विधानसभा चुनाव को पीडीए का नाम, पीडीए आपने दे रखा है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके तमाम माने हम लोग सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, पर मैं इसको प्राथमिकता देता हूँ कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हर स्तर पर पिछड़ा यानी कि पिछड़ा में नॉन यादव मेजोरिटी
ये बात को कहने में भी मैं बड़ा कभी कभी संकोच नहीं करता हूँ कि यादव बीसी का है जरूर, यानी कि पिछड़ा बैकवर्ड कैटेगरी में आता जरूर है, पर यादव अपने आप को बीसी का मानता नहीं। तो जहाँ हम ये चीज़ें देखेंगे कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह 24 में पीडीए का आधारित किया था, उसी तरीके से अगर 27 में भी करेंगे और एक शीर्ष नेतृत्व को तैयार करते हुए उसको अपने संगठन में, अपनी व्यवस्था में आधारित करते हुए करेंगे, तो निश्चित ही प्रचंड बहुमत, जैसे मैं बोल चुका हूँ, रहेगी। 403 में से कितने? 403 में से मानिए अगर इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को बल दिया तो निसंदेह में 350 प्लस इसको दूंगा। 350 ऑब्वियस, बड़ा अंक है, बहुत छोटा अंक है। लोग पूर्व में भी देखा, आप देख चुके हैं, पूर्व में भी जब सरकार रही है तो गठबंधन के साथ हम लोगों ने 350 प्लस समाजवादी पार्टी आप देख चुके हैं गठबंधन के साथ में। तो पूरा जो ये गठजोड़ हम लिया है, शीर्ष नेतृत्व बाबू सिंह कुशवाहा जी को बना रहे हैं, इसमें तमाम राजनीतिक छोटे छोटे दल भी सम्मिलित होंगे जो स्थानीय तौर पर अपने आप को बल बनाए हुए हैं, अपना बलथल के साथ मजबूत है। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ नेताजी अश्विनी कुशवाहा जी मौजूद थे, जो कि 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी बताई है। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2027 के चुनाव में क्या रहने वाला है? क्या योगी जी पुनः आने वाले हैं या अखिलेश जी की वापसी हो सकती है? आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा 2027 के क्या समीकरण रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।